चलिए दोस्तों, हम आपको आज विज्ञान का पेपर दिखाने वाले हैं। आपकी प्री बोर्ड का मॉडल पेपर है, इसको आप कर लेते हैं तो आप 40-50 नंबर आराम से कर लेंगे। और इसी मेयर का प्रश्न आपके क्या कहते हैं प्री बोर्ड में पूछा जाएगा और आपके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दें, कल मैं लाइव आऊँगा 8 बजे, तो कल उसके लिए तैयार रहना। आपको 2-3 घंटे में आपको मिल जाएगा थंबनेल किस लिए मैं लाइव आऊँगा। अभी इसको मैं गुप्त रख रहा हूँ। चलिए दोस्तों, विज्ञान के पेपर के लिए पहले आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इस पे आप तो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत हो, संभवतः हो दर्पण कौन है, आप इसको देख सकते हैं। और आप इस कमेंट का स्क्रीनशॉट मार ले, नहीं तो मैं आप क्वेश्चन बता रहा हूँ, लिख कर उसका प्रैक्टिस कर लेना कीबोर्ड देने से पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है इसमें तीव्रता, जरा दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि, दूर दीर्घ दृष्टि आप जानते ही होंगे आराम से, आप काफी अच्छे बच्चे हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पास क्रम में समायोजित करते हैं। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, तो आर बटा आर डैश का अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे भी आप कर सकते हैं आराम से। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत का अनुमतांक 20-220 वाट अनुपात 100 वाट है। जब हमें इसे 110 वाट के स्रोत से जोड़ते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, इसे आप देखना क्या होती है, इसकी शक्ति क्या होगी। आपके लिए ऑप्शन है 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति को कहते हैं, आप जान सकते हैं क्या कहते हैं। जनित्र, कैलोमीटर, एमीटर, मोटर, इसे आप बड़ा आराम से जान सकते हैं, एमीटर ही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, तो निम्नलिखित में कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की दूरी की न्यूनतम दूरी आपको पता होगा 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद ये 7 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के थे। अब सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री को, आपको हम बता दें कि जो बहुविकल्पीय में होगा 7 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे, 6 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होंगे, 7 ही क्वेश्चन शायद केमिस्ट्री के होंगे, देख लेते हैं। नहीं 7 क्वेश्चन फिजिक्स से होंगे, 6 आपके केमिस्ट्री के होंगे और 7 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के होंगे, जो आपके बहुविकल्पीय में पूछे जाएंगे। मतलब 20 नंबर में आपको इस प्रकार का अनुपात रहेगा। अब केमिस्ट्री के आपका शुरू हो जाता है, सेक्शन 2 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही, उसमें शुद्ध जल का पीएच मान होगा। 8वां क्वेश्चन है और केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का और 9वां क्वेश्चन है आपके प्रश्न पत्र का, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। BaCl2 जलीय, +H2SO4 जलीय, BaSO4 ठोस, 2HCl ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। योगात्मक अभिक्रिया है, निराकरण अभिक्रिया है, अवक्षेप अभिक्रिया है, इनमें से कोई नहीं, आप इसे भी कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश में दिया हुआ था, उसके नीचे ही फिर अगला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का ही, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिनाबार का रासायनिक सूत्र क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। इसके बाद आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही तीसरा सेक्शन होगा। सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं, पादप में, जंतु में और भी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद पुष्प में निम्न किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं। बाह्यदल में, पंखुड़ी में, पुंकेसर में, इनमें से सभी में। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपचायक नियंत्रण करता है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है शुक्राशय में, वृषण में, शुक्रवाहिनी में, वृषण में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, महिलाओं में एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है अपनी माता से, अपने पिता से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन उत्पादक है, जीवाणु, हरे पौधे, कवक, इनमें से कोई नहीं। और जो अंतिम बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, वृद्धि का संबंधन करने वाला पादप हार्मोन। देखिए, आपको मैं भी क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चनों को कर लेना बता रहा हूँ, मतलब आपको मॉडल बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन को कर लेना हल, उसके बाद आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन एक बात आपको हम बता दे रहा हूँ कि
यदि आपको इसका आंसर भी चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो इसका आंसर भी मैं एक लिख दूंगा विज्ञान आंसर के नाम से। एक क्लास में आपके आंसर भी बता दूंगा मैं सारे। उसके बाद आपके वर्णनात्मक, जिसे आप सब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं, वो शुरू होते हैं। उसमें शुरू कहाँ से होगा? फिजिक्स से होगा। फिजिक्स आपका शुरू हो रहा है यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न में, जिसमें हम सेक्शन 1 के नाम से दे रहे हैं, वो भाग पार्ट बी में। इसमें पहला है, एक कार की हेडलाइट की अवतल परावर्तक लगा है। दीप तंतु की लंबाई 4 मिलीमीटर है। तंतु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बड़ा। परावर्तक से 5 मीटर दूरी पर बनाने के लिए फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा। क्या लगाना होगा? 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद तंतु के प्रतिबिंब आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, ये भी 2 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश से प्रकीर्णन के 2 उदाहरण दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए 2-2 नंबर के, दूसरे क्वेश्चन में 2 नंबर के 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रिज्म के श्वेत प्रकाश की किरण गुजारने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है? उसके बाद 3 नंबर में भी 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सामान्य लंबाई के एक ही पदार्थ को दो तारों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। पहले तार का प्रतिरोध 4:5 ओम है, तो दूसरे का प्रतिरोध कितना होगा? और प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। प्रतिरोधकता का मात्रक बहुत आराम से आप कर सकते हैं। 3-4 नंबर आप बहुत सरल क्वेश्चन आप देखिए पूछे जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है और इसमें भी 4 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक बड़ा चीज में दिया गया, देखिए अथवा लगा दिया गया। आप चौथे में या तो ये 2 कर ले या ये 2 कर ले, ठीक। घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली तथा आवरण के रंग लिखिए। भूसंपर्क तार, उदासीन तार, इसमें आपको लिखना है का और खा में। फिर सेकंड क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? आप इन 2 चीजों को लिखिए और इन 2 चीजों को नहीं तो इन 3 चीजों को लिख सकते हैं। धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चित्र बनाइए। या फ्लेमिंग का सेकंड है, सेकंड में भी 2 हैं, ए और बी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। बी दाहिने हाथ अंगुष्ठ नियम का स्पष्ट कीजिए। ये किन किन भौतिक राशियों की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब यहीं पर आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिजिक्स समाप्त हुई। अब आपका केमिस्ट्री शुरू हो जाता है, उपभाग 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जहां पे आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, आईपीएससी नाम दिया निम्नलिखित यौगिक को आईपीएससी नाम लिखिए। तो आईपीएससी नाम इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए 4 नंबर आप आईपीएससी नाम लिखना जान जाते हैं तो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें दिया है पहला C3H7CHO का, फिर सेकंड दिया है CH3COOCH3 का, नंबर 3 दिया है CH3CH2CH2CH2CH2OH का, फिर दिया है चौथा दिया है CH3 1 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C 1 बॉन्ड CH3। आप आईपीएससी नाम लिखना जल्द से जल्द जान जाइए, ठीक है। देखिए आप इसका आंसर भी चाहिए होगा तो हमसे बता देना, इसका आंसर भी मैं दे दूंगा आपको इस वीडियो में, और नहीं तो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्वेश्चनों को आप हल कर लीजिए। आप प्री बोर्ड में अच्छा करेंगे और आपके बोर्ड में भी अच्छा होगा। प्री बोर्ड में इससे तो आपको लगभग सारा ही मिल सकता है, मेरे हिसाब से तो सारा ही मिल जाएगा। 70 में 70 भी इसको कर लेते तो आपके आ जाएंगे। 70 में 70 नहीं तो 55 से 60 की तो गारंटी लेता हूँ। फिर छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के रासायनिक समीकरण के ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। Cu डबल प्लस जलीय प्लस जेन ठोस बराबर Cu ठोस प्लस Zn प्लस प्लस जलीय। ये क्वेश्चन करिए। संक्षारण के 2 उदाहरण दीजिए। ये आपको छठे में 2 क्वेश्चन करना है, 2-2 नंबर के दोनों है। फिर 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी आपका 4 नंबर का है, 4 नंबर का है। और ठीक, और आपका फिर 4 नंबर का नहीं है, ये आपका 6 नंबर का है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का। 1.1.5 गुणे 4, 6 नंबर का आपके 4 क्वेश्चन होंगे। या तो आप ये वाला कीजिए, इसमें दिया है मरकरी ऑक्साइड, उष्मा से मरकरी प्लस क्या बनेगा, रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। आयरन 3 ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम ठोस, ये आपको भी लिखना है। जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड, इसमें भी आपको लिखना है। इसके आगे क्या बनेगा, फ्लश कॉपर सल्फाइड के प्लस ऑक्साइड प्लस क्या, मतलब इसकी अभिक्रिया लिखनी है कि इसके बाद क्या बनेगा, उसको संतुलित करके भी लिखना है। ये 6 नंबर का होगा। या तो आप 3 छोरे पर टिप्पणी लिख दीजिए, ये आपको मुझे लगता है सरल पड़ेगा। 3 छोटे टिप्पणी लिखना है, या तो आप इसको करेंगे, आपको आ रहा है तो ये भी कर सकते हैं मेरी समझ से। लेकिन आपको मान लीजिए रासायनिक समीकरण संतुलित करने नहीं आती, या आपको समझ में नहीं आ रहा है मरकरी ऑक्साइड क्या है, उष्मा क्या है, तो इससे सरल ये पड़ेगा जो अगला दिया है। इससे तो यह करिए तो फिर 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो सब उससे करिए। सावनीकरण क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, इससे देख लीजिए। ये सब परिभाषाएं आप जरूर कर लीजिए, इससे हमारे ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं कॉन्सेप्टली, थोड़ा टफ पढ़ते हैं तो आप सीधा याद कर सकते हैं इसको, भी आपको 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन दिया जाएगा। और इसी के साथ आपका केमिस्ट्री भी खत्म है। बायो सब्जेक्टिव क्वेश्चन उपभाग 3 शुरू हो गया है।
इसमें जो आपके लिखे हैं विभिन्न प्रकार की गर्भरोधक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है 4 नंबर का, इसका बायो का। 9वां क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, मानव लिंग निर्धारण के लिंग गुणसूत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। एक अपना लिंग गुणसूत्र क्या है 1 नंबर का, फिर मानव लिंग के निर्धारण लिंग गुणसूत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए, तो आपका 3 नंबर का, 1+3 नंबर का, ये भी 4 नंबर का है। पुनः 4 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पोषी स्तर साइटोकाइनेट, ये भी आपके 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद 6 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक है कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन के विभिन्न मार्गों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपको ये आ रहा है तो ये कर लीजिए, आपको ये नहीं आ रहा है तो ये कर लीजिए। पादप तक खाद्य पदार्थ के जल परिवहन की प्रक्रिया का संक्षेप वर्णन कीजिए। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म होता है, लेकिन आपको हम कुछ चीजें बता दे रहे हैं। कल मैं लाइव आऊंगा, लाइव आप किस चीज पर मैं आऊँ ये भी आप कमेंट बॉक्स में कर देना। मैं सिर्फ गुप्त रख रहा हूँ किस चीज पर आऊंगा जो मेरे मन में, लेकिन आप भी किस मुझे लाइव देखना चाहते हैं उसको भी बता देना कमेंट बॉक्स में। उसके बाद आपको इसका आंसर चाहिए होगा तब भी आप बता देना, इसका मैं आंसर करा सकता हूँ, आप आएंगे तो लाइव भी करा सकता हूँ। उसके बाद अभी इस क्वेश्चन को मान लो आप नहीं चाहते हैं आंसर, तो आप 824 BAP का है ये, क्या कहते हैं, लेकिन आप इसे कर लेंगे तो प्री बोर्ड में तो आप काफ़ी अच्छा करेंगे। मुझे उम्मीद है 60, 62, 65 नंबर, 70 में 70 भी कर सकते हैं। ऐसा पूरा क्वेश्चन ही आपका पेपर मिल सकता है, और ऐसा नहीं मिलता है तो 50 से 55 नंबर तो इसे कर जाएंगे तो कहीं से छूटा भी नहीं है, ठीक। और इस प्रकार का मॉडल पेपर रहता है आपका। और जो जो आपको मैंने चीज़ बताई, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपको बता दे रहा हूँ। अभी 1 महीने बोर्ड में, तो बोर्ड मतलब आपका प्री बोर्ड कर लेते, इसे भी कर लेंगे, इतना कर लीजिए पूरा, आपके 70 में 55-60 पक्के हो सकते हैं कि 70 में 70 भी पक्के हो जाए। लेकिन आप बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कर लेनी पड़ेंगी, जैसे चारों अवक्रियाएं, प्रतिस्थापन अवक्रियाएं, वियोजन अवक्रियाएं, योगात्मक अवक्रियाएं, इस प्रकार की जो है अवक्रियाएं याद कर लीजिए। उसके बाद आप कुछ अवक्रियाएं और पूछता है, उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय अवक्रियाएं जो होती हैं क्या होती है, इसे आप समझ लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर सेकंड चैप्टर में पीएच मान, जल का कितना होता है, अम्ल का कितना होता है, क्षारक का कितना होता है, ये भी आप देख लीजिए। उसके बाद आप IUPAC नाम देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कारण वाले चैप्टर से आपके में ये तो कट ही गया है जो आपका आवर्त सारणी वाला था, कोई दिक्कत नहीं, इसे आप देख सकते हैं। फिजिक्स में आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत प्रकाश परावर्तन के नियम। उसके बाद मानव नेत्र रंग विरंगा संसार में आप देख सकते हैं, मानव नेत्र रंग विरंगा संसार पर संपूर्ण व्याख्या भी आ सकती है 6 नंबर में। उसके बाद आप वायु में जाएंगे तो आप वायु में लिंग निर्धारण है, मानव जनन की व्याख्या कीजिए, और अनुसक्ता वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार का पर्यावरण चैप्टर से भी क्वेश्चन इसमें तो नहीं है, पूछे जा सकते हैं पर्यावरण चैप्टर से। इस प्रकार ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसे आप कर सकते हैं जल्द से जल्द, और इसी के साथ इसको भी कर लेंगे तो प्री बोर्ड में अच्छा करेंगे, बोर्ड में भी अच्छा करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ